हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द्वारका एंड आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द फीचर दैट जीरोधा हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज मार्जिन ट्रेडिंग फंड और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो हम बोलते हैं एमटीएफ। वो कोटक में था पहले से। लाइक फुल टाइम ब्रोकर्स ऑलरेडी देते थे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, बट जीरोधा में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है आफ्टर लाइक वेटिंग फॉर 1 year और सो। आई वॉज वेटिंग बिकॉज कोटक में तो पहले से ही था, बट जीरोधा अभी द लार्जेस्ट ब्रोकर इन इंडिया, डिस्काउंट ब्रोकर, एंड उन्होंने भी लॉन्च कर दिया है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। बट अभी ये जो एक्सेल शीट में खोल के रखा हूँ आपके सामने, इधर मैंने सारे कैलकुलेशंस करके रखे हैं जो कि हम यहाँ पे एक टाइम आराम से लेके समझेंगे कि एग्जैक्टली exactly क्या है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एंड कैसे हम उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो व्हाट इज एमटीएफ में अगर आप जाके जीरोधा में ये उनके पेज में आपको मिल जाएगा। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी इज अ सर्विस दैट enables you to purchase shares by paying only a portion of the total cost. The remaining amount is funded by Zerodha and interest is charged on this amount. So अगर मान लो आपके पास 1,000 रुपए है, तो आप 3,000 का स्टॉक खरीद सकते हो, 3,000 रुपए का। तो ऐसा है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पहले चले जाएंगे जीरोधा के टर्मिनल पर, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम रेगुलर बाय करने जा रहे हैं 415 क्वांटिटीज ऑफ रिलायंस, देन आपको 5 लाख रुपए लग जाएंगे। ठीक है, बट अगर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के साथ जाओगे, अभी तक मैंने ये एनेबल नहीं किया है, एंड अभी हम पहले समझेंगे कि कैसा है, क्या है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है इन अ ईयर। बिकॉज हमारा ये एम होना चाहिए कि हमको कुछ अगर फ्री में मिल रहा है तो हमको ये पहले कैलकुलेट करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि ईयरली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लग रहा है फ्रॉम द बोरोड कैपिटल, फ्रॉम द ब्रोकर। बोरोड फंड में कितना हमको इंटरेस्ट रेट लग रहा है इन ईयर, ये हमको मालूम करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो अभी हम देख लेंगे कि इधर 1 लाख रुपए लग रहा है। 1 लाख रुपए में मैं 415 क्वांटिटीज खरीद सकता हूँ इन जीरोधा। एंड इन कंपैरिजन टू कोटक, यहाँ पे अगर हम कैश में देखेंगे तो 3 लाख, यहाँ पे 3,71,232 इज द टोटल अमाउंट। 308 क्वांटिटी मिल जाएगा उसमें। ठीक है, बट अगर हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करेंगे, देन आई हैव टू पे 1 लाख। तो एक सिनेरियो पकड़ते हैं कि मेरे पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, जीरोधा में जाना चाहिए या कोटक में जाना चाहिए, किसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है, ये हम पूरा अभी हम चलेंगे एक्सेल शीट पर। उधर कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी करके रखा है, एंड वहां पे हम पता करेंगे कि विच इज बेटर, इज जीरोधा बेटर और कोटक बेटर। एंड अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन बिल्कुल लाइक कर देना वीडियो को, एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं एंड जो कोटक में अपना अकाउंट रखते हैं या फिर जीरोधा में अकाउंट रखते हैं। एंड फिर उनको पता लग जाएगा कि विच इज बेटर फॉर देम, दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन। सो स्टार्टिंग विथ फ्रॉम स्क्रैच, पहले मैं समझा देता हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो मैं जीरोधा के पास आता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए है, दोनों में मैं देखूंगा कंपैरिजन करके। तो 415 क्वांटिटी आई कैन बाय इन जीरोधा। अगर मैं देख रहा हूँ कि देन इसका मतलब मैं 5 लाख का यहाँ पे मैं उठा पा रहा हूँ माल। ठीक है, बट अगर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में जाऊंगा तो फिर मुझे बस 1 लाख रुपए लग जाएगा इधर। 5 लाख का माल 1 लाख रुपए देके मैं जीरोधा में उठा सकता हूँ। अभी कोटक में चलेंगे। कोटक में 1 लाख रुपए में मैं 308 क्वांटिटी ले पा रहा हूँ। तो इसका मतलब कैश में कितना मिल गया मुझे? 3,71,232। तो 3,71,232 का मेरा एक्सपोजर बन रहा है। आई कैन टेक माल ऑफ 1 लाख रुपीज, एंड जीरोधा में 5 लाख का एक्सपोजर बन रहा है, एंड आई कैन टेक माल ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज दे के मैंने 5 लाख रुपीज तक ले लिया मैं। अभी हम चलेंगे एक्सेल पर। तो एक्सेल पर ये कोटक है, जीरोधा है। नंबर ऑफ शेयर्स क्वांटिटी 308 क्वांटिटीज इन कोटक एंड 415 क्वांटिटीज इन जीरोधा। शेयर प्राइस 1205.3, 1205.3। रिलायंस हमने लिया है एज अ एग्जाम्पल,
मैं डिस्क्लेमर से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सो इट शुडंट बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक टिप और एडवाइस, एंड दिस डेमोन्स्ट्रेशन इज फॉर लर्निंग पर्पसेज ओनली। एंड अभी हम देख लेंगे कि तो बोरोड मनी कितना बना। बोरोड मनी इज समथिंग दैट इज एक्सपोजर कितना बन रहा है माइनस मैं कितना पैसा लगा रहा हूं एक्चुअल में, इज द बोरोड मनी। सो विथ एमटीएफ मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है इधर, एंड इधर 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। विदाउट एमटीएफ कोटक में जो, अगर मैं 308 क्वांटिटीज खरीदता कैश मार्केट में जाके, देन 3,71,000 रुपीज लगता, एंड इधर 5 लाख रुपीज लगता। ठीक है। तो क्वांटिटीज, इट्स लाइक जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे क्वांटिटीज ज्यादा मिल जाएगी जीरोधा में, एंड कोटक में कम मिलेगी। सो बोरोड मनी इज 2,71,000, एंड इधर 4 लाख रुपीज। दिस इज माई बोरोड मनी फ्रॉम द ब्रोकर। इंटरेस्ट पर डे कितना लगेगा? जीरोधा में 40 रुपीज पर लाख रुपीज लगेगा इंटरेस्ट। सो दिस इज 160 रुपीज पर डे इंटरेस्ट लगेगा मुझे। एंड कोटक में 112 रुपीज पर डे लगेगा मुझे इंटरेस्ट इधर। ठीक है। तो 112 रुपीज में देख रहा हूँ कि मुझे कोटक में लग रहा है, एंड इधर 160 रुपीज लग रहा है। अच्छा ठीक है। बट ये भी मेरे दिमाग में चल रहा है, इधर तो मैंने 415 क्वांटिटीज 5 लाख का एक्सपोजर ले लिया है, इधर 3,71,000 का एक्सपोजर लिया है इन कोटक, तो इंटरेस्ट कम लग रहा है। चलो वेल एंड गुड, सही है। अभी चलते हैं आगे। सिनेरियो वन, आफ्टर ए ईयर, मान लो 365 days you've held your shares and the share price is now 1405.3, दैट इज 200 रुपीज बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल जीरोधा में आपका प्रॉफिट हो गया 83,000 रुपीज। ठीक है। एंड कोटक में प्रॉफिट हो गया 61,000 रुपीज। बट इंटरेस्ट पेड कितना है? इंटरेस्ट पेड इज पर डे कितना दे रहे हो इंटू 365। सो 40,880 रुपीज, क्लोज टू 41,000 रुपीज आपने जीरोधा में, कोटक में दे दिया, एंड 58,400 रुपीज आपने दे दिया जीरोधा में। तो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना बना? नेट प्रॉफिट इज समथिंग की टोटल प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट पेड। तो ये नेट मतलब अदर चार्जेस तो है ही, बट मैं बस ये कंसिडर कर रहा हूं कि इंटरेस्ट माइनस करके कितना प्रॉफिट बन रहा है, बिकॉज देर आर सम अदर चार्जेस दैट यू कैन सी हियर नीचे। अदर चार्जेस क्या क्या लगेंगे? इधर ऑलरेडी जीरोधा एक लिस्ट बना के दिया है। 50 रुपीज प्लस जीएसटी, स्क्वायर ऑफ चार्जेस, प्लेज चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस। एंड अभी हम बस ये कंसिडर कर रहे हैं कि इंटरेस्ट में क्या हो सकता है नेट प्रॉफिट। ठीक है। एंड इधर 40,880 मैंने दे दिया इंटरेस्ट में ही, एक साल में प्रॉफिट हुआ है मुझे 61,600 रुपीज। तो नेट प्रॉफिट इज 20,720 रुपीज। ठीक है। एंड इधर 24,600 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट बना जीरोधा में। तो प्रॉफिट मेरा किधर ज्यादा बना? जीरोधा में। एंड कितने से ज्यादा बना? कोटक से। 3,880 रुपीज, क्लोज टू 4,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट ज्यादा बना कोटक में। 1 लाख रुपए में लगा रहा हूं। सो अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, कितने परसेंटेज आपका बन रहा है इधर? 1 लाख में 20.7% इन कोटक, एंड इन जीरोधा 24.6%। ठीक है। अभी हम चलते हैं इंटरेस्ट चार्ज ईयरली पे। ईयरली एक्चुअली आपको इंटरेस्ट लगा कितना कोटक में एंड जीरोधा में? कोटक में लग गया आपको 15% इंटरेस्ट। ठीक है। एंड जीरोधा में आपको लग गया इंटरेस्ट 14.5%। तो अगर हम बस ये माइनस कर देंगे, तो 0.5% ज्यादा लग रहा है कोटक में पर ईयर, वो ज्यादा ले रहा है आपसे। ठीक है। एंड जीरोधा बीइंग द डिस्काउंट ब्रोकर, दे मस्ट हैव डन ऑल दिस रिसर्च कि कितने ब्रोकर में वो वो प्राइसिंग मॉडल अपना डिसाइड किए होंगे, तो 0.5% कम रखे हैं इधर। 14.5% में आपको मान लो कि एक पर्सनल लोन जीरोधा दे रहा है। ठीक है। एंड कोटक वो आपको 15% में दे रहा है। तो इसके बाद हम चलेंगे, चलो प्रॉफिट वाला सिनेरियो तो हमने देख ही लिया कि ठीक है 4,000 का इधर डिफरेंस बन रहा है। अभी हम चलेंगे कि अगर लॉस हो गया तो, अगर 200 पॉइंट रिलायंस घट गया तो क्या होता है? सिनेरियो टू, आफ्टर 1 ईयर द शेयर प्राइजेस, मान लो कि 1,000 रुपीज दोनों में। ठीक है। तो लॉस बना इधर कितना? लॉस बना इधर 63,232 रुपीज लॉस बन गया इधर कोटक में। एंड जीरोधा में लॉस बन गया 85,200 रुपीज। ये आप देख पा रहे हो, ये लॉस लेवरेज लेके जो आपका इतना नहीं बनता, बट आपने क्वांटिटी साइज इधर बढ़ा दिया, 308 क्वांटिटीज ले लिए, 415 क्वांटिटीज ले लिए, तो लॉस तो बनेगा ही।
इट्स लाइक एन ऑब्वियस थिंग कि लॉस ज्यादा बनेगा जीरोधा में, 85,200 रुपीज। तो अभी नेट लॉस चेक करते हैं, नेट लॉस कितना हुआ। नेट लॉस सिंपल फॉर्मूला वही है कि मैंने कितना लॉस किया माइनस द इंटरेस्ट पेड। इधर मेरा नेट लॉस हो गया 1,04,000 रुपए। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जितना कैपिटल लेके आए थे गया वो। एंड इधर नेट लॉस 85,119 that is 85,200 minus 58,400 is 1,43,600। तो अभी अगर हम देखेंगे कि इधर एक्स्ट्रा 43,000 जा चुका है आपका, आपके पास 1 लाख रुपए था, आप 1 लाख रुपए लेके आए थे, गया ये। जीरोधा में एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ देन कोटक इस 40,000, क्लोज टू 40,000, 39,487, तो 39,500 रुपीज एक्स्ट्रा लॉस हुआ जीरोधा में। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी डिफरेंस। जीरोधा आपको 1 लाख में 5 लाख का एक्सपोजर दे दिया, बट कोटक 1 लाख में 3,71,000 रुपीज का एक्सपोजर दे दिया, विच इज एक्स्ट्रा ऑफ 2,71,000 रुपीज। एंड इधर 4 लाख का बोरोड मनी बन रहा है जीरोधा में। तो अगर आप देखोगे इंटरेस्ट चार्ज ईयरली, तो जीरोधा का कम है, ठीक है। बट अगर लॉस वाला सिनेरियो आप कैलकुलेट करोगे, तो लॉस तो ज्यादा हो रहा है किसमें, जीरोधा में। बट आपको अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा जीरोधा में, बट प्रॉफिट में ये ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। बट यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि ये ना आपको देना पड़ेगा। ये जो आपका लॉस हुआ है 39,487 रुपीज, ये आपको देना ही पड़ेगा, ये लॉस एक्स्ट्रा इन जीरो था, बिकॉज क्वांटिटी आप ज्यादा ले लिए। तो आप अपने लिए खुद डिसाइड करो कि इज जीरोधा बेटर फॉर यू और कोटक, बिकॉज कोटक में इंटरेस्ट चार्ज डेली तो ज्यादा है, बट वहां पे थोड़ा पोजीशन साइजिंग हो जाता है आपका, ठीक है। बट अगर आप जीरोधा यूज कर रहे हो एंड आपको कोटक जैसे पोजीशन साइजिंग चाहिए, तो एक क्विक फिक्स मैं आपको बताता हूं, आप कर सकते हो ये, कि क्वांटिटी कम लो एक्सपोजर। यहाँ पे 308 क्वांटिटी लेना, तो फिर हो जाएगा, ये कम हो जाएगा इधर। अगर आप 308 क्वांटिटी ही लोगे, 308 क्वांटिटी अगर लोगे, तो ये सारा कम हो जाएगा इधर। इधर 17,520 का लॉस बन रहा है अभी, नेट लॉस, जो 39,500 का था एक्स्ट्रा जो दे रहे थे। एंड यहाँ पे जो प्रॉफिट बन रहा है, ये तो अभी कम हो जाएगा, क्योंकि वेल इंटरेस्ट पेड को मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे माइनस नहीं किया है। वेल आप ये वाला अमाउंट देखो कि ये कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला वैसा लगाया है कि ये चेंज नहीं होगा। इधर हम प्रॉफिट को अगर बस चेंज कर देंगे, एंड इसके बाद आप कैलकुलेट करके खुद देख देख सकते हो कि विच इज बेटर फॉर यू, ठीक है। अगर आप खुद सोचोगे कि कौन सा शेयर आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके लिए बुरा है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, देन बिल्कुल ये चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि हम ऐसे ही कुछ क्रूशियल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ कि विच इज बेटर। तो द हाईलाइट ऑफ दिस वीडियो इज इंटरेस्ट चार्ज्ड ईयरली। इंटरेस्ट इधर 15.08% विच इज 15.1%, एंड इधर 14.59 विच इज 14.6% अराउंड लग रहा है ईयरली। तो अगर आपको पर्सनल लोन कहाँ से भी कोई बैंक आपका सिबिल स्कोर अच्छा है एंड इससे नीचे मिलता है, देन एमटीएफ बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि वहां पे आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। ये मतलब आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा, मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा विच इज बेटर फॉर यू, एंड देन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा आपके लिए बुरा होगा। वेल हमने तो ये वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस कर लिया है कोटक वर्सेस जीरोधा, कि विच इज बेटर फॉर यू, एंड कैसे पोजीशन साइजिंग कोटक में थोड़ा सा हो जाता है, जीरोधा में नहीं होता है। तो आप जीरोधा में कम क्वांटिटी लेके यू कैन ट्राई ऑफ डूइंग अ प्रॉफिट। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, देन मे बी यू कैन ऑल्सो ट्राई अदर प्लेटफॉर्म्स, जहाँ जहाँ पे जीरोधा से भी कम इंटरेस्ट रेट में कोई अगर आपको लोन दे रहा है। तो आज के लिए वीडियो इतना रखते हैं। दिस इज द फुल कंपैरिजन हमने जो कर चुका है इधर इधर विद इन जीरोधा।
and what has happened inside Zerodha's margin trading facility. And the comparison was done with Kotak. Well, I guess that ये बहुत ही लर्निंग रहा होगा आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हम सब अच्छे से डिस्कस किए कि प्रॉफिट सिनेरियो में क्या होगा, लॉस सिनेरियो में क्या होगा, एंड विच कैन बी बेटर फॉर यू। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके बिल्कुल बताना कि आप कौन से ब्रोकर के साथ ज्यादा आपका ट्रांजैक्शंस करते हो, शेयर्स खरीदते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड हैव अ गुड week ahead for trading, and keep investing, keep learning, and keep growing. Thank you, and have a great weekend.